इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1 आपको बताए थे, तो उससे आगे हम बताते हैं। देखो, ये बताए थे कि ए से गैस, लेक्चर 1 में बताए थे, और बी गैस। यहाँ से केसी निकालने के लिए बताए थे। केसी जो होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए। जो इक्विलिब्रियम ये पढ़ाए हुए थे, तो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट है ना, का जो कंसंट्रेशन होगा वो बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो इस पर और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए से गैस प्लस बी से गैस, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम सी गैस प्लस डी गैस। इसका केसी निकालते हैं। केसी, जब इसका केसी हम लोग निकालेंगे तो वही प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, बटे रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। तो ये होता है। इसमें और एक चीज देखिए, ये जो केसी होता है ना, केसी केवल गैस का जो है, गैस पर डिपेंड करता है, गैस स्टेट। छोटी कोष्ठ में यदि जी है, इसका मतलब बोलते हैं हम लोग गैस, है ना, गैसेस स्टेट में। एस है, इसका मतलब होता है लिक्विड, और एल है तो इसका मतलब होता है लिक्विड, है ना। एस सॉलिड और एल लिक्विड। तो जो केसी होता है, ये जो केसी निकालते हैं हम लोग, तो केसी केवल गैस पर डिपेंड करता है, जो गैसेस स्टेट देख रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए यूनिटी होता है, मतलब एक होता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए केसी का मान जो है, केसी का मान है ना, वैल्यू ऑफ केसी, केसी का मान जो है किसका, वैल्यू ऑफ केसी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट इज यूनिटी। यूनिटी मतलब एक मान के चलिएगा, मतलब केसी जो है सॉलिड और लिक्विड का नहीं होता है, केवल किस पर डिपेंड करता है, गैस पर। तो केवल जो है केसी डिपेंड करता है, केसी गैस स्टेट पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2 गैस और CO2 जो है आपको जो है गैस। तो यहां से हम लोग यदि केसी निकालेंगे, तो देखो केसी कैसे निकालते हैं। केसी कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड लिक्विड का यूनिटी होता है, एक, मतलब देना ही नहीं है इसका एक, तो क्या हो जाएगा बच्चे, गैस का केवल लेना है, सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेना है। चलिए मान लेते हैं H2O गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, और 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड। फिर यहाँ पर लिक्विड है तो इसका नहीं लेना है, केसी निकालेंगे तो केसी निकालना है सबका। तो केसी निकालेंगे तो इधर तो है ही नहीं, इसका एक लेंगे लिक्विड का, इधर बल्कि आपका गैस, और ये हो गया आपका केसी, है ना। तो ये डिपेंड करता है ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर गैस, है कि नहीं। देखिए जो पीछे में रहेगा ना, अब जैसे एक बार देखिए 2A गैस गिव्स 3B गैस, इसका जो है केसी निकालते हैं। केसी है ना, 3B है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो पीछे में है इसको पावर में भेजना, पीछे में 3 है इसको पावर में, है ना, बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ ए
पीछे में 2 है, जो पीछे में है इसको पावर में भेज दीजिए, है ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2a प्लस 3/2b। 1/2a गैस प्लस 3/2b गैस सी गैस। यहां से जो है केसी निकालेंगे, केसी बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। पीछे में 1/2 है, पावर में जाएगा, इसके पीछे में 3/2 है, पावर में जाएगा, है ना। ये हो गया आपका केसी, ठीक है। तो केसी हम लोग निकाल लिए। इधर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड का नहीं होता है, केवल गैस का होता है, तो केसी ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। केसी का मतलब, केसी का मतलब अभी हम लोग पढ़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। उसी तरह से एक होता है केसी पढ़ लिया हम लोग, उसी प्रकार से होता है एक केपी, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। उसके बाद होता है के एक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो केसी हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, केएक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये तीनों में रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन है ना, रिलेशन बिटवीन एक तो केसी, दूसरा केपी एंड केएक्स। ये तीनों के बीच में हम लोग को रिलेशन जानना है, केसी, केपी और केएक्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, तो पहले हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ए गैस, सबका सब हम लोग गैसेस फेज में लेंगे, प्लस बी गैस साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, सी गैस प्लस डी गैस। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज को निकालेंगे, केसी के निकालेंगे, केपी के निकालेंगे, केपी, केसी तो निकालने के लिए हम लोग जानते हैं केसी, तो केसी क्या होता है, सारा चीज वही होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। शुरू में ए ले लेते हैं यहाँ पर, इसके पीछे में बी, इसके पीछे में स्मॉल सी, इसके पीछे में स्मॉल डी। तो केसी निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसके पीछे में जो सी है पावर में जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसके पीछे में जो डी है, जो पीछे वाला रहेगा ना उसको पावर में भेज देना, देख रहा स्मॉल सी है इसको पावर में, या स्मॉल डी है इसको पावर में, देखो। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए, पीछे में कितना है ए, स्मॉल ए, इसको पावर में। कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्मॉल, पीछे में क्या स्मॉल बी, इसको पावर में। इसको जो है आप या समीकरण m मान लेते हैं, m, ठीक है। उसी प्रकार से हमको kp निकालना है ना। तो kp जब निकालेंगे, देखिएगा kp, तो kp बराबर होता है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ pc, यहाँ पर लेंगे p कैपिटल C स्मॉल c को पावर में, सेम चीज रहेगा। P मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर होगा, गुना P कैपिटल D स्मॉल d, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C
है ना, पीछे वाला पावर चल जाता है। ये स्मॉल सी है पावर में, कैपिटल डी के पीछे स्मॉल डी है, जो पीछे में वो पावर में जाएगा। ए के पीछे में स्मॉल ए, उसको पावर में भेज देंगे। कैपिटल बी के पीछे में स्मॉल बी, पावर में। तो ट्रिक बना लीजिए, पी से पीछे और पी से पावर, ठीक है। जो पीछे में रहेगा उसको पावर में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसी प्रकार से ए का लिखेंगे, तो पी ए और ये जो स्मॉल ए पावर में गुना पी बी स्मॉल बी पावर, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह से इसके बाद जो है हम लोग के एक्स निकालेंगे। तो एक्स ए एक्स सी पावर स्मॉल सी गुना एक्स डी, है ना, पावर स्मॉल डी एक्स ए पावर स्मॉल ए गुना एक्स बी पावर स्मॉल बी, एम एन इसको पी मान लेते हैं, है ना। अब बारी बारी से हम लोग जो है इसका मान निकालते हैं। पहले हम लोग के सी और के एक्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। के सी और के एक्स के बीच, के सी और के एक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? के सी एंड के एक्स, रिलेशन बिटवीन के सी एंड के एक्स, के सी एंड के पी, के सी और के पी के बीच में रिलेशन निकालते हैं, के सी एंड के पी, है ना। तो यहां पर देख लीजिए कैसे रिलेशन निकालते हैं। तो केपी के बारे में, ये प्रेशर होता है, ये पार्शियल प्रेशर है ना। और ये आपका ये जो है सी कंसंट्रेशन है। बारी बारी से यहां से हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, सबको अब बैठा देंगे वहां पर। देख लीजिए, हम लोग आइडियल गैस इसके आगे बढ़ाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो सब अलग अलग जो है ए बी सी डी सबके लिए लगाते हैं। पहले ए गैस के लिए लगाते हैं, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका पी ए इंटू भी बराबर, है ना, पी ए इंटू भी बराबर एन ए इंटू आर टी, ठीक है, पी ए इंटू बी। उसी तरह से बी के लिए लगाएंगे, बी गैस के लिए यहां हो जाएगा इसी तरह पे पी बी डॉट भी बराबर एन बी डॉट आर टी। फिर उसी प्रकार से पीसी के लिए लगाएंगे, पीसी डॉट भी नहीं एन सी डॉट आर टी, ठीक है, पी डी डॉट भी बराबर एन डी आर टी। इसको समीकरण मानते जाएंगे। ये एक हो जाएगा, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, ठीक है। 1 2 3 and 4 are putting in इक्वेशन m जो इक्वेशन माने हैं, इक्वेशन m में सब का मान पुट करते हैं m में, ठीक है। तो m बराबर है आपका, तो Kp बराबर पी सी पावर सी गुना पी डी, है ना। उसी प्रकार से पी ए पावर ए पी बी और स्मॉल बी बताए हुए थे। अब इसमें सबका मान क्या करते हैं, जितना भी 1 2 3 4 है, सबका मान जो है इसमें पुट करते हैं, रखते जाते हैं। यदि पीसी का मान हम लोग निकाले तो पीसी का मान हो जाएगा, है ना। यहां से एक चीज देख लीजिए, पीसी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एनसी बाय वी डॉट आर टी, है ना। और ये पावर हो जाएगा इस पर सी। इसी तर्ज पे लिखते जाइए, यहाँ पर पुनः पीडी लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा एन डी बाय वी डॉट आर टी, और ये पावर हो जाएगा आपका स्मॉल डी। इसी प्रकार से पीए का लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए,
Na/V Na/V डॉट RT बाय इंटू पावर ए गुना फिर NB/V डॉट RT और पावर D, है ना। आप सबको सॉल्व करेंगे। देखो एक टर्म आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बराबर, ये आपको मीन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बराबर होता है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन को बड़ी कोष्ट से दिखाते हैं। कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल को हम लोग डिनोट करते हैं N से, और वॉल्यूम को V से। जिसका भी कंसंट्रेशन निकाला, जैसे मान लो A का कंसंट्रेशन है यहाँ Na/V, है ना। ये कंसंट्रेशन बराबर होता है बड़ी कोष्ट मोल बाय वॉल्यूम, है ना। तो जिसका भी कंसंट्रेशन A का निकालना है तो N का मोल और उसका आयतन, A का निकालना है तो यहाँ कंसंट्रेशन A देंगे, है ना। उसी तरह से इसमें सबका मान जो है इस तरह से बिठाते जाते हैं ये, ठीक है। देखो NC/V जो है ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, है ना, पावर C, इधर हो जाएगा RT या पावर C गुना, कुछ में देते जाते हैं, गुना फिर कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ D, है ना, पावर D और RT या पावर D। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A डॉट RT या पावर A। उसके बाद जो है गुना कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B डॉट RT पावर D, ठीक है। तो Kp इक्वल टू जो है यहां से समझिएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, गुना कंसंट्रेशन ऑफ D, और उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ A गुना कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। इधर हो गया आपको, है ना, RT का बेस, देखो RT का बेस सेम है तो पावर जुटेगा, ये सब जानते होइएगा। तो C+D पावर हो जाएगा C+D। उसी प्रकार से नीचे में सेम है RT, ये हो जाएगा A+B, है ना। अब देखिए फ्रॉम, इसको जो है कंसंट्रेशन ऑफ C, इसको M माने समीकरण M, यहाँ पर M का मान Kc बराबर इतना बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, इसको Kc करते हैं। Kp इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं Kc। इधर हो गया आपका RT, है ना, और RT हो गया। उसके बाद C+D, बेस सेम है तो पावर घटेगा, है ना, बेस सेम है तो भाग में पावर घटता है। C+D माइनस हो जाएगा A+B, है ना। उसके बाद जो है इसको और आगे अच्छा से लिखे, Kp इक्वल टू Kc गुना RT, इसका मान हो जाएगा डेल्टा N, है ना। डेल्टा N का मतलब होता है डेल्टा N टोटल मोल्स ऑफ, है ना, गैसियस प्रोडक्ट उसके बाद माइनस होता है टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस पर हम अगले दिन क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया Kp बराबर Kc गुना RT पावर डेल्टा N, जहां पर R क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट, R मीन्स होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसका मान आपको पता होगा 8.3, और T का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। तो ये सारा मान हो गया, इसको कैलकुलेशन है, आप बहुत सारे बच्चे अपने से जानते हुएगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसको जो है इस तरह से हम लोग अभी Kp और Kc के बीच में रिलेशन, कल अगला लेक्चर में आप लोग को हम Kc और Kp और Kx के बीच में रिलेशन निकाल के दिखा देंगे कैसे जो है ये होता है। और इसी पर ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, जेईई मेन और का नीट और का क्वेश्चन बनता है।
तो पहले हम लोग सारा चीज को केपी केसीओ के एक्स के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करवाते हैं।